अबाउट द सब्जेक्ट नेम ऑफ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम बात करेंगे, नंबर फर्स्ट है सब्जेक्ट कोड। ये सब्जेक्ट कोड होता है। तो बीपी, बीपी का यहाँ पर मतलब बी फार्मा से है। बीपी 101 टी मीन्स थ्योरी। तो नंबर फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा दैट इज बीपी 101 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी। सेकंड होगा बीपी 102 दैट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट थ्योरी। थर्ड सब्जेक्ट है बीपी 103 फार्मास्यूटिक्स थ्योरी एंड फोर्थ वन इज बीपी 104 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी। फिफ्थ सब्जेक्ट है बीपी 105 कम्युनिकेशन स्किल्स थ्योरी। नंबर 6 है बीपी 106 आरबीटी ऑब्लिक बीपी 106 आरएमटी दैट इज रिलेटेड टू रेमेडियल बायोलॉजी ऑब्लिक मैथमेटिक्स थ्योरी। तो ये सभी थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट हैं थ्योरी के, जिसमें नंबर फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आप ह्यूमन बॉडी के बारे में जो डिफरेंट सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। सेकंड है बीपी 102 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें बेसिकली आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। थर्ड है बीपी 103 फार्मास्यूटिक्स में आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो होती हैं, यानी कि टैबलेट है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, सिरप है, या फिर कोई टॉपिकल एजेंट है जो कि हम टॉपिकल मतलब जो हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, ऐसी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। नंबर फोर्थ है बीपी 104 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उन सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, उन सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले सभी सब्सटेंस के बारे में जो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ हो रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या है, उनकी रिएक्शंस क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उन सब के बारे में आप इसमें बात करेंगे। नंबर 5 है बीपी 105 कम्युनिकेशन स्किल थ्योरी। इसमें बेसिकली आपको सिखाया जाएगा हाउ टू कम्युनिकेट, आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे चीज़ें लिखनी है, आपको कैसे आपका बेसिकली इट रिलेट टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपका जो वे ऑफ राइटिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें पढ़ाया जाएगा। नंबर 6 है बीपी 106 आरबीटी और बीपी 106 आरएमटी। तो ये ऑब्लिक का मतलब है यानी कि बीपी 106 आरबीटी का मतलब है रिमेडियल बायोलॉजी, यानी कि 12th क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने मैथ पढ़ा है वो पहले 6 मंथ यानी कि पहले सेमेस्टर वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, और जिनके पास बायो थी 12th में वो पहले सेमेस्टर मैथ पढ़ेंगे। अब इन सभी थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो एक्सटर्नल पेपर हैं वो पहले 4 हैं, BP 101, 102, 103, 104, दीज आर द एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स। और इन्हीं के जो प्रैक्टिकल हैं जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं ये भी एक्सटर्नल हैं। बाकी रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट और इनके प्रैक्टिकल जो हैं वो इंटरनल सब्जेक्ट्स हैं। अब हम प्रैक्टिकल्स की अगर बात करें तो 7th नंबर पे है BP 107P ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। तो बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं, थ्योरी में पढ़ रहे हैं, हम उसी का प्रैक्टिकल करेंगे। यानी इफ़ वी आर स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, तो हम वो बोन्स यहाँ पर देखेंगे, वो दिखने में कैसी हैं उसके बारे में हम लिखेंगे, क्या हमने हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। इसमें अगर हम पढ़ रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में तो वो हम मेज़र करेंगे। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ऑफ BP 101T। सेकेंड है 8 नंबर पे है BP 108P दैट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जो टाइट्रेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो टाइट्रेशन हम इस सब्जेक्ट में परफॉर्म करेंगे, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 9th है BP 109P दैट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट प्रैक्टिकल। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट प्रैक्टिकल में इसमें हम स्टडी करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिरप, सिंपल सिरप्स के बारे में, हम सिरप्स बनाएंगे, डिफरेंट टाइप की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम प्रिपेयर करेंगे, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसी तरह 10th है BP 110P
फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, इसमें भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपके सिलेबस में मेंशन होंगे। BP 111P कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिकल, कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल होगा। ये भी इंटरनल सब्जेक्ट है तो इंटरनल इसका प्रैक्टिकल होगा। 12th है BP 112 RBP, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो जो स्टूडेंट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में बायो पढ़ेंगे वो परफॉर्म करेंगे रिमेडियल बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्टडी करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें से 4 सब्जेक्ट थ्योरी के और 4 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल्स के एक्सटर्नल हैं, और 2 सब्जेक्ट थ्योरी और 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के इंटरनल हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं कि आपको कितना मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, कितना मार्क्स का आपका इंटरनल सेक्शनल होगा, कितना मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी। अब आगे कुछ ऐसी टर्म्स मैंने यहाँ पर बताई हैं जो यूज़ होने वाली हैं आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में और रिमेनिंग ईयर्स में भी। क्योंकि आपने 12th पास किया है इसलिए आपको ये टर्म जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से मैंने अभी 5 लिखी हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक वीडियो में 5-5 टर्म्स जो हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो नंबर फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स का यहाँ पर मतलब है एनी कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज एज ए मेडिसिनल ड्रग। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एज ए मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं या एज ए मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो हमको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है या फिर हम उसको एज ए मेडिसिन ले रहे हैं, उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल। उस सब्सटेंस को कहते हैं फार्मास्यूटिकल। सेकंड है ड्रग, ए केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, और ए सब्सटेंस यूज्ड एज ए मेडिकेशन और इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन। तो ड्रग की मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी है। नंबर फर्स्ट में है एक केमिकल सब्सटेंस जो यूज हो रहा है ट्रीटमेंट में, क्योर करने में, ट्रीटमेंट करने में, क्योर करने में, या प्रिवेंशन करने में, बचाव करने में, और डायग्नोस करने में किसी भी डिजीज को, वो जाना जाएगा ड्रग के नाम से। या फिर हम कह सकते हैं कोई सब्सटेंस जो यूज हो रहा है एज ए मेडिकेशन, जो एज ए मेडिकेशन यूज हो रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो एज ए मेडिकेशन, एज ए आप कह सकते हो दवाई यूज हो रहा है या फिर उसकी प्रिपरेशन में यूज हो रहा है, उस मेडिकेशन की प्रिपरेशन में यूज हो रहा है, वो जाना जाएगा एज ए ड्रग। थर्ड है मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? ए प्रिपरेशन और सब्सटेंस यूज्ड इन ट्रीटिंग डिजीज। कोई प्रिपरेशन या फिर सब्सटेंस जो यूज होता है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने में, किसी भी डिजीज को ठीक करने में जो यूज होता है सब्सटेंस, दैट इज नोन एज मेडिसिन। तो यहाँ पर ड्रग का भी सिमिलर है डेफिनेशन और मेडिसिन का भी सिमिलर है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, बेसिकली मेडिसिन ड्रग और अदर सब्सटेंस। ड्रग का मतलब कोई भी पार्टिकल या कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट और उसके साथ बाकी सब सब्सटेंस जो यूज़ होते हैं टैबलेट को शेप देने के लिए या फिर फ्लेवर देने के लिए या फिर कलर देने के लिए, उन सब सब्सटेंस को, उन सब चीज़ों को मिलाकर जो प्रिपरेशन मिलती है हमको, वो मेडिसिन कहलाती है। यानी कि ड्रग प्लस अदर सब्सटेंसेस, ड्रग प्लस अदर सब्सटेंसेस, यानी कि अदर सब्सटेंस में क्या है, फ्लेवर देने वाले सब्सटेंसेस या फिर कलर देने वाले सब्सटेंसेस, उन सब चीज़ों को मिलाकर, उन सब चीज़ों को कंबाइन कर कर हम एक जो सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करते हैं वो कहलाती है मेडिसिन। तो ड्रग जो है मेडिसिन का एक पार्ट है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हम ड्रग भी कह सकते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन है एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज द इंग्रेडिएंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव। हमारी किसी भी मेडिसिन में, हमारी किसी भी टैबलेट में या किसी भी सिरप में बेसिकली एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। यानी कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब है जो हमको इफेक्ट शो करता है। अगर हम कोई
फीवर के लिए पैरासीटामोल ले रहे हैं तो उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, बाकी सब जो होंगे उस टैबलेट को शेप देने के लिए, उसको कलर देने के लिए वो बाकी सारे एजेंट होंगे। बाइंडिंग एजेंट होगा, बाइंड करने के लिए सभी पार्टिकल्स को, कलरिंग एजेंट होगा कोट अच्छा देने के लिए, उसको कलर अच्छा देने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट होगा उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए। लेकिन जो उसमें इंग्रेडिएंट होगा वो आपको इफेक्ट शो करेगा, वो आपका फीवर कम करेगा। तो वो जो सब्सटेंस है वो कहलाता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो जाना जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। या फिर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API को कह सकते हैं केमिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है, एक तो है केमिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक है केमिकली नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो नॉन एक्टिव कैटेगरी में वो सभी इंग्रेडिएंट आते हैं जो यूज होते हैं टू एनहांस द फ्लेवर, फॉर कलरिंग, या फिर और एक्सिपिएंट बाइंड करने के लिए, उसको शेप देने के लिए। वो सब चीज़ें वो हमारे बॉडी में कोई भी थेराप्यूटिक रिजल्ट या फिर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करती हैं, वो सिर्फ एक शेप देने के लिए, एक फ्लेवर एनहांस करने के लिए यूज़ की जाती हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो केमिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं API को, क्योंकि यही हमारे बॉडी में जाकर केमिकली चेंजेस करता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि इफेक्ट शो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब फिफ्थ है फार्माकोपिया, एन ऑफिशियल पब्लिकेशन containing a list of medical drugs with their effect and direction for their use। तो फार्माकोपिया क्या होती है? एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स की लिस्ट विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन फॉर देयर यूज। किसके साथ? उनके इफेक्ट और उनको कैसे यूज करना है उसके साथ वो पूरी एक लिस्ट कंटेन करता है जो जानी जाती है फार्माकोपिया के नाम से। ये कई तरह की होती हैं, इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। ये आपके सिलेबस में है, फार्माकोपिया के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वो पढ़ाया जाएगा आपको BP 104 यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में। ये है टॉपिक फार्माकोपिया के बारे में। तो ये कंप्लीट मैंने बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। बेसिकली लगभग रिवीजन ही है 12th क्लास का, कुछ टॉपिक 12th क्लास के सिमिलर ही हैं इसमें। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, और ये कुछ मैंने टर्म्स बता दी हैं जो आपको